तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को बोला था और जो चीज़ है ना वो रियल है जो कहीं पे सील है, और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ क्लू देता है, उसको जानना, उसको पता करना, उसको एक्सपोज करना। तो गाउचे तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये सारे काम करने में उसको मजे आते हैं। लेकिन यार मैं सेट छोड़ के कैसे जाऊँ? मेरी बहना जैसे उसको अपने मास्टर के बारे में पता चला, बेचारी बड़ी सैड है। मेरा डिसाइपल वो अभी तक होश में भी नहीं आया है, वैसे में सेट को अचानक से छोड़ के जाना थोड़ा सा मुसीबत यहाँ पे बन सकता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? उतने में उसकी बीबी जग जाती है और डाउट में थी क्या हो गया, मेरा पति जग के बैठे बैठे क्या सोचे जा रहा है। तो वो गाउचे से पूछ लेती है क्या हुआ यार, बैठे बैठे क्या सोचे जा रहे हो, टेंशन में लग रहे हो? तो गाउचे भी लाइक टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें शायद मालूम ना होगा, स्वॉर्ड डोमेन करके एक जगह है जहाँ पे हेवनली डाउन ने बहुत पहले कुछ तो सील किया था। तो क्या सील था मुझे पता करने का मौका मिला है, लेकिन मैं कैसे करने जाऊँ यार, मुझे सेट के बारे में परवाह हो रहा है। तो ये भी कहती है जब इतना बढ़िया मौका मिला है तो जाके पता करो ना यार, सेट के बारे में परवाह काहे को करते हो? मैं हूं ना यार, मैं सेट के बारे में देख लूंगी, तुम्हारे डिसाइपल का ध्यान रख लूंगी, तुम्हारी बहना का ध्यान यहाँ पे रख लूंगी। गाउचे भी लाइक कह रहे यार तुम भी ना, वो भी कहती अरे यार हम दोनों मियाँ बीबी हैं, जो तुम्हारा है वो मेरा है। अब ये खाली तुम्हारा सेट नहीं बल्कि अब मेरा सेट भी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सेट की प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी। हाँ बस जाने से पहले थोड़ा सा कुछ हो जाए तो। गाउचे भी लाइक वाह यार क्या लड़की यहाँ पर है, मजा आ गया, किसी से कम नहीं है, 7वें रैंक के बंदे को आसानी से यहाँ पे देख लेगी। बाकी जो डिसाइपल होगी वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे, मेरी बहना इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी। चलो तो सब कुछ मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया और जाने से पहले तुमको चाहिए था ना, चलो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई दोनों शुरू करने लग जाते हैं। भाई गजब ही है, जब जब ये दोनों रात और ये दोनों साथ में होते हैं ना, होता ही है, मतलब होता ही है। अब आते भाई अगले अगले दिन सुबह सुबह डिसाइपल के पास आता है। डिसाइपल अभी तक बेहोशी था। लुओ भी कहती है पता नहीं यार कब तक बेहोश यहाँ पे रहेंगे। तो गाउचे भी लाइक रुको यार अभी अभी मैं अभी सिस्टम द्वारा चेक करता हूँ। तो जैसे सिस्टम द्वारा चेक करता है तो कुछ गड़बड़ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, बस और टाइम लगेगा होश में आने के लिए। तो गाउचे भी लाइक चलो बढ़िया यार, बढ़िया फ़ायदा इसको मिली है तो जाहिर सी बात है मरने वाला नहीं है। लुओ टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं लिख के बोलता हूँ 10-11 दिन के अंदर होश आएगा, और जैसे होश आएगा ना एकदम लेवल अप करके बाहर आएगा। वो भी कहती है ओ माय गॉड यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। गाउचे भी लेके आई है कमाल की बात है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, जब तक सेठ का ध्यान रखना। वो भी कहती है या आपके गैर मंजूरी में मैं सेठ का ध्यान यहाँ पे रखूंगी। गाउचे भी लेक चलो यार छुटकी का ध्यान रखने वाली बाकी डिसाइपल हो गए, मेरी बीबी है, डिसाइपल भी अपने सही सलामत है, अब मुझे जाना चाहिए। सल्व सिस्टम जल्दी से मुझे अपना क्लू दे। तो सिस्टम क्लू देने लग जाता है। क्लू नंबर 1, वो जो एरिया है ना वो एरिया आपको मिलेगा, मतलब उस एरिया में जाने के लिए आपको टोटल बोन फ्रेगमेंट नाम का एक बोन फ्रेगमेंट है। बहुत पहले एंशियंट गॉड बीस्ट हुआ करता था, स्कारलेट हेवन डाइवोरिंग नाम का कोई जानवर हुआ करता था, उसके बोन फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे, आपको उसका बारे में पता करना है। रही बात किधर मिलेगा तो उसको लोकेशन बताया जाता है, और टोटल 13 लोकेशन है, क्योंकि बोन फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, टोटल उसके 13 टुकड़े हुए थे जो 13 अलग अलग एरिया के अंदर है। गाउचे भी लाइक एंशियंट गॉड बीस्ट यार ये क्या था, डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे था या नॉर्मल बीस्ट यहाँ पे था? ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड यहाँ पर है, कोई नई चीज़ें, और ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में पता करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। उतने में आवाज़ आती है गाउचे जल्दी से आओ ना यार तुम्हारी आंटी नींग आई है। गाउचे भी लाइक आंटी नींग, अरे आज अचानक से कहीं को यहाँ पर आई है? तो ये मिलने आता है, आंटी सामने खड़ी थी और आंटी की डिसाइपल भी थी। वो भी कहती हेलो सीनियर कैसे हो? तो ये भी कहता हेलो। डाउट में आ जाता है कि आंटी भाई बहुत बार आ चुकी है लेकिन कभी अपने डिसाइपल को लेकर नहीं आई, आज अपने डिसाइपल को काहे को लेकर आई? और मेरी बहना अभी भी मुंह लटका के बैठी हुई है, वही मास्टर की बातों को लेकर सैड है। आंटी निंग पास में आती है और कहती मुझे पता चला यार डेमोनिक कल्टीवेटर के कांड के बारे में, जान के बुरा यहाँ पे लगा। तो गाउचे भी कहता बोलो यार तो आपके सेट लोग का क्या विचार है? ये भी कहती है हमारे शॉर्ट सेट जिसके अंडर में टोटल 300 सेट आते हैं उसमें से 5 सेट वालों को उन डेमोनिक कल्टीवेटर ने मारा है, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेंगे बदला, इसका बदला लेंगे। गाउचे भी लाइक जाहिर सी बात है यार, शॉर्ट सेट इतने बड़े कांड होने के बाद ना चुपचाप बैठी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगी, और फाइनली यहाँ पे करने वाले। ऊपर से हमारे स्वॉर्ड मास्टर सर्कुलेशन में, एल्डर कॉन्ग भी सर्कुलेशन में जाने वाले, पता नहीं क्या होगा। सुनो यार टोटल 7 डेमोनिक कल्टीवेटर आए थे जिसमें से 3 को हमने जहाँ से मार डाला, बाकी 4 का नहीं पता, बाकी 4 है ना भाग गए होंगे, उनको ढूंढ सकते हो, और जिनको हमने जान से मारा उनकी डेड बॉडी हमारी सेट में दिखाऊं क्या मैं आपको? वो भी कहती है या दिखा सकते हो। बाय द वे जब मैं आई थी ना तुम्हारे लिए 2 स्पेस रिंग लेकर आई, एक स्पेस रिंग के अंदर वो सारा सामान है जो हर महीने हमारा सेट तुमको देता था, और दूसरा स्पेस रिंग पर्सनली मेरी ओर से तुम्हारे लिए। तो गाउचे भी लाइक आंटी जी आप तो बड़ी कमाल की हो, हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हो। वो भी कहती है
पकलेट है साली, इसके अंदर तेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं है, दवाइयाँ है, जड़ी बूटियाँ है जो पावर बढ़ाने के लिए, चोट ठीक करने के लिए और प्रोटेक्शन एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है। गाँवचे भी लाइक वाह यार, मेरी मम्मी बहुत पहले मर गई थी, लेकिन आंटी निंग के रहते बारे में माँ की प्यार की कमी कभी भी यहाँ पे नहीं हुई। आंटी निंग भी कहती चलो डेमोनिक कल्टीवेटर की डेड बॉडी किधर है, मुझे मिलवाओ। जीएन कहती चलो चलो मैं आपको लेके जाती हूँ। आंटी भी कहती ओके ठीक है चलो मुझे लेके जाओ। और आंटी के दिमाग में डाउट यहाँ पे था कि मैं जीएन को क्या बुलाऊं, क्योंकि देखो यार गाउचे मेरे बेटे जैसा हुआ, मेरे भतीजे जैसा, और ये उसकी बीबी यानी मेरी बहू यहाँ पर हुई, मेरी जूनियर। लेकिन मैं जूनियर नहीं बोल सकती क्योंकि ये अपने सेट की एक हाई लेवल की एल्डर है और हमारी आंटी निंग भी हाई लेवल की एल्डर है, यानी एल्डर के मामले में दोनों की औकात बराबर है, लेकिन उम्र और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा उसका कम हो जाएगा। तो सीनियर बोलना भी अजीब है, जूनियर बोलना भी अजीब है। अबे यार क्या बोलूँ मैं इसको। हमारा गाँवचे उसके डिसाइपल से पूछ लेता, बोलो यार क्या होगा, हमेशा तो कभी आती नहीं थी, आज क्यों आई है। तो ये भी कहती है मुझे अभी अभी जियांग ने बोला आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो क्या मैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है गाउचे के साथ आने के बारे में बोलना चाहती है, अगर वाकई में आना चाहती है तो क्या गाउचे अपने साथ लेगा। यार अकेले तो नहीं जाएगा, किसी न किसी को तो लेके जाएगा। देखते हैं शायद यही आ जाए और देखते क्या क्या एडवेंचर होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब हमारे गाउचे से पूछा गया था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो गाउचे बता देता है कि एक छोटा सा काम है, इसके लिए मैं बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ। क्या हुआ यार, तुम क्यों पूछे जा रही हो। तो वो भी कहती है कि वेल यार मैं क्योंकि आना चाहती हूँ, तो क्या मैं भी आपके साथ आऊँ क्या। ये सिट में रहते रहते मज़ा नहीं आता, मुझे भी बाहर घूमने का मन यहाँ पर है। तो गाउचे भी लाइक तुम भी आना चाहती हो क्या। तभी उसको याद आता है कि अरे यार बहुत पहले सिस्टम ने एक मिशन दिया था कि ये जो लड़की है ना उसके बारे में पता करो, अगर तुमने पता कर लिया तो 30% चांसेस है हम आपको ऑरेंज लेवल का आर्टिफैक्ट देंगे, और ऑरेंज लेवल सबसे हाई लेवल होता है अगर आपको याद होगा तो। और ऐसे आर्टिफैक्ट ना दुनिया में बड़े कम है, मेरे पास तो एक भी नहीं है, आज तक मुझे सिस्टम ने यहाँ पे दिया नहीं है। तो 30% चांसेस है और मेरा लक बढ़िया रहा तो शायद मुझे मिल भी जाएगा। हाँ तो लड़की को अपने साथ यहाँ पे ले लेता हूँ, लेकिन बाय द वे तुमको ज़रा पता है काम गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ भी तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। वो भी कहती चलेगा चलेगा मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, नहीं तो आप तो बचा ही लोगे ना, लेकिन अब मिशन पे कहाँ जा रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यूंग डायनेस्टी नाम का एक डायनेस्टी है वहीं पे जा रहा हूँ। तो ये एकदम चौंक जाती है कि व्हाट क्यूंग डायनेस्टी। तो हमारा गाउचे उसका रिएक्शन देख के आइडिया लगा लेता है, एक सेकंड इसने ऐसा रिएक्शन काय को दिया जैसे कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये क्यूंग डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करती है। वो भी कहती है सुनिए मैं भी आऊँगी आपके साथ, अब तो पक्का यहाँ पर आऊँगी, गाइड बनकर आऊँगी, आपको बताऊँगी अच्छे से क्यूंग डायनेस्टी में कैसे जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड तुम्हें क्यूंग डायनेस्टी के बारे में इतना डिटेल में पता है क्या, तुम पहले क्यूंग डायनेस्टी में रहा करती थी। वो भी कहती यस पहले रहा करती थी। तो हमारा गाउचे भी लाइक वाह यार एक तो अपना मिशन भी हो जाएगा, लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा तो वो मिशन भी हो जाएगा। ओके ठीक है यार आ जाओ। वो भी कहती है शुक्रिया, मनी मन ठान लेती है कि मम्मी पहले तो मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी लेकिन अब मैं कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुकी हूँ, तो आपका बदला यहाँ पे लेके रहूँगी। फिर गाउचे बहना के पास मेरे को एक छोटा सा काम है मैं बाहर जा रहा हूँ। वो भी कहती है बताया मुझे भी ने, मैंने सोचा तुमको मनाऊं तुमको रोकूं लेकिन तुम रुकने वाले तो नहीं हो, तो जाओ दुआ करूंगी कि अच्छे से सब काम करना, अपना ध्यान यहाँ पे रखना। हमारा गाउचे भी कहता रहे मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम अपना ध्यान रख लेना। वो भी कहती है यार मैं अपना ध्यान रखूंगी। लेकिन यार वो बड़ी सैड यहाँ पे थी, हमारे गाउचे को पता है अपने मास्टर को लेकर बड़ी सैड यहाँ पर है। डोंट वरी यार मैं कुछ ना कुछ करके आर्टिफैक्ट या दवा ढूंढ लूंगा जिससे उनका लेवल अप हो जाए और उनकी जान यहाँ पे बच जाए। मैं अपनी बहनों को ऐसे सैड नहीं देख सकता। फिर आराम से अपने आर्टिफैक्ट पे उड़ के निकल जाता है। तो लड़की भी कहती है सुनिए ना यार ये जो क्यूंग डायनेस्टी है यहाँ से बहुत दूर है, अगर हम आर्टिफैक्ट पे उड़ के जाएंगे आपका पावर यहाँ पे कम होगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट को चलाने के लिए अपना स्पिरिचुअल पावर देना पड़ता है, तो बहुत ही दूर है, जाते जाते आपका स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गया तो इससे अच्छा हमें ना घोड़ा गाड़ी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। तो गाउचे भी कहता है घोड़ा गाड़ी करने पे बहुत ही दिनों का टाइम यहाँ पे लगेगा, और मैं कोई छोटा मोटा कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हूँ, कमाल का कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं है, हम आराम से चलते रहेंगे। वो भी कहती है सॉरी सॉरी अरे मैं छोटी कल्टीवेटर हूँ ना, तो मैं हमेशा ना घोड़ा गाड़ी करती हूँ, जल्दी उड़ के जाती नहीं क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल पावर जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार ये बच्ची गजब है। रही बात इसका कनेक्शन क्यों डायनेस्टी के साथ था, लेकिन क्या कनेक्शन था ये इसने नहीं बताया, पूछ लेता हूँ। सुनो यार
क्या तुम यहीं पे रहती थी और बाद में तुम शॉर्ट सेट की कल्टीवेटर यहाँ पे बन गई? ये भी कहती है आप ऐसा कह सकते हो कि मैं यहीं पे रहती थी। क्या ना भैया, क्यों डायनेस्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग बड़े दरिंदे निर्दय हैं और क्या डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे करते हैं। तो गाउचे भी लाइक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ऐसा क्या भेदभाव इस बच्ची के साथ हो गया है, ज़रा बताओगी? वो भी कहती है वेल बता ही देती हूँ, छुपाने में क्या जाता है। क्या ना भाई, मेरी मम्मी एक लौती बीबी नहीं थी मेरे पापा की, 3-4 बीबी और यहाँ पे थी, और जितने भी बीबी बच्चे थे ना सबकी बस बेटियाँ यहाँ पर हुई थी। और जो मेरी मम्मी थी ना, वो जब प्रेग्नेंट हुई तो एक बाबा के पास गए और बाबा से पूछा कि बेटा होगा या बेटी होगी। बाबा ने बोल दिया कि भाई बेटा होगा। तो भाई मेरे मम्मी पापा तो बड़े खुश हो गए, बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा। लेकिन बाकी जो 2-3 बीबियाँ थी ना, उनकी जल गई कि भाई हमारी खाली बेटी है, उसका बेटा होने वाला है, जिसके चक्कर में मेरी माँ की बड़ी इज्जत यहाँ पर हो गई। तो उन बाकी 2-3 बीबियों ने कभी मेरे माँ के खाने में जहर मिला दिया, कभी सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, यानी जितना हो सके उतना बेकार तरीका उन्होंने यूज़ किया, जिससे या तो उसकी मतलब मर जाए या तो उसका पेट का बच्चा यहाँ पे मर जाए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेकिन बाद में तुम यहाँ पे पैदा हो गई, यानी मानना पड़ेगा इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा हो। तो लड़की भी कहती है आपने सही बोला, मैं बड़ी लकी थी जो मेरी जान बच गई, लेकिन मेरी माँ इतनी लकी नहीं थी। मैं तो बच गई, लेकिन जब मुझे पैदा करने की बारी आई ना, तो मेरी माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे पैदा करते ही मर गई उन सब कमीनी औरतों के चक्कर में। तभी सिस्टम भी कहता है चलो उसके द्वारा आपको उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला तो हम आपको क्लू देना चाहते हैं। गाउचे भी लाइक वाओ यार क्लू लाओ लाओ जल्दी से यहाँ पे दो। तो क्लू ये था कि भाई जाओ और जाके पता करो। गाउचे भी लाइक 1 सेकेंड। तो भाई इसमें तूने मुझे क्लू कहाँ दिया, ये तो मैं पहले से ही पता करने वाला था, साले कुत्ते छिनाल के बच्चे। 1 सेकेंड नहीं, यह सिस्टम अगर गलती से एक वर्ड भी बोल दिया ना तो उस वर्ड के पीछे एक न एक लॉजिक, एक न एक मतलब होता है। इसने मुझे पता करने को बोला, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो लड़की कहानी बता रही है ये इसका अपना अलग नज़रिया है। हर बंदों का अपना अलग नज़रिया होता है। रियलिटी में क्या हुआ, या तो ये मुझसे छुपा रही है या तो शायद ये झूठ बोल रही है, ये इसको खुद भी यहाँ पे ना पता हो। लेकिन यार कहानी में तो ऐसा कुछ लगा नहीं था छुपाने लायक। आई डोंट नो यार क्या छुपा रही है, या इसको भी शायद ना पता हो। तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, मैं भी आऊँ क्या यार। और ये वाली लड़की थी, याद नहीं आया जब हमारा मेन कट्टर शॉर्ट सेट में गया था तो एक और लड़की थी आंटी नींग के साथ, आंटी नींग की दोस्त यहाँ पे थी, तो ये कह रही थी आऊँ क्या। तो ये डिसाइपल देख के पहचान जाती है कि अरे यार तुम तो मार्शल आंटी चू हो, मार्शल आंटी चू यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो मुंह इसका बंद कर देती है और कहती क्या आंटी 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 बोले जा रहे हो, डोंट कॉल मी आंटी जस्ट कॉल मी चू रैन, जो इसका रियल नेम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब इसने गाउचे को पहली बार देखा था ना तभी इसके गंदे इरादे थे। अब तो ये गाउचे के साथ अकेले एडवेंचर पे भी आना चाहती है। क्या गाउचे ले लेता है? अगर ले लेता है तो एडवेंचर पे क्या क्या होता है देखने में मज़ा आएगा। और एग्जैक्टली क्या कहानी है, क्या वाकई में कुछ छुपा रही है या शायद उसको भी कुछ यहाँ पे ना पता हो। यानी ये जो एडवेंचर है ना बड़ा कमाल का होने वाला है, तो देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एक और कमाल की बात बता दूँ, कमाल की नहीं सैड बात, जो मेरा स्मेटी स्लॉट चैनल है ना यार उस पर एक और कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया। पता नहीं यूट्यूब को क्या यहाँ पर हो गया, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। कई साला मेरा चैनल ही उड़ाना दे। अगर मेरा कोई चैनल उड़ा देता है तो मैं कोई दूसरा चैनल बना लूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। 5-5 चैनल मैंने क्यों यहाँ पे बनाया है। हाँ लेकिन जब कम्युनिटी गाइडलाइन आता है ना तो 7 दिन तक तुम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। यानी आज से 7 दिन बाद तक है ना उस पर एक भी वीडियो यहाँ पे नहीं आएगा, 7 या 8 दिन बाद ही वीडियो आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो प्लेयर लोग थे उन लोगों ने मिशन कर दिया था। गाउचे भी देखते वाओ यार, देखते ही देखते मिशन यहाँ पे पूरा हो गया है। लेट में सी किसने किसने मिशन यहाँ पे किया है। तो जो टॉप 3 यहाँ पे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा किल किया था ना, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहली वाली का नाम था ली लिंगलिंग, ये वही गुलाबे बालों वाली लड़की है जो कि रियलिटी में एक स्टीमर है। सेकंड का नाम था भाई स्वॉर्ड गर्ल, जो कि एक बड़ी कमाल की स्वॉर्ड मैन यहाँ पे थी। और थर्ड का नाम मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये तीनों हमारे मोस्ट सेट के मेंबर थे ही नहीं। तो गाउचे भी लाइक फक यार, मेरे सेट का कोई एक मेंबर होता तो मज़ा आ जाता। लेकिन मैं ये सबको यहाँ पे पहचानता हूँ। नंबर 1 लिंगलिंग जिसका नाम है यार, एक स्टीमर यहाँ पर है जो स्टीम करती है। काफ़ी बड़े बड़े इसके यहाँ पर है, काफ़ी सुंदर भी है, काफ़ी सेक्सी है और भाई सेक्सी हरकतें करती है। तो लोग वैसे भी पागल है हाँ, लेकिन ये इंडियन फीमेल स्टीमर जैसी नहीं है जो बस बड़े बड़े अरमान दिखाकर व्यूज़ कमाती है। ये गेम भी अच्छा खेलती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रो यहाँ पर है। ये लिटरली टॉप 3 के अंदर आना
जाना डिजर्व करती है। और देखो टॉप 1 के अंदर यहाँ पे चली आई और ऐसे स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड बंदे की तलाश हमारे सेट में, यानी इसको अपने सेट का मेंबर बनाना पड़ेगा। जो सेकंड नंबर पर है उसका नाम है ऑटम वाइंड स्वॉर्डमैन फिश, बड़ा अजीब नाम है और ये भी एक फीमेल यहाँ पर है। और एक कमाल की बात बताऊँ क्या, मैं और ये एक दुश्मन माने जाते थे पिछले जन्म में। क्या ना भाई, जो नॉर्थन एरिया था ये नॉर्थन एरिया की नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे थी और मैं साउथर्न एरिया का नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे था। और कंपैरिजन वो तो भाई लोगों के खून के अंदर है, तो लोग हमारा कंपैरिजन यहाँ पे करते, वो बेस्ट है या ये बेस्ट है, और आपस में ना हमारे फैंस की लड़ाई चलती कि नहीं गाउचे बेस्ट है, कोई कहता कि नहीं वो वेस्ट यहाँ पर है। तो मेरे दिल में भी है ना इसको लेकर एक छोटा सा हेट आ गया था कि नहीं यार ऐसे कैसे कोई मेरा कंपैरिजन कर सकता है। मैं नंबर 1 था, नंबर 1 हूँ और नंबर 1 रहूँगा। वाह यार, ये जन्म में देखो हम लोग एकदम अलग ही है। और रही बात ये जो थर्ड यहाँ पर है, इसके बारे में बात नहीं करूँ तो ज़्यादा ठीक है। गाउचे इसको भी जानता है, शायद इसके बारे में कुछ बात है जो वो बताना नहीं चाहता। अब वो क्या है वो आगे पता चलेगा। रही बात जो रिवॉर्ड, चलो यह जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1-2 किल या 10-12 किल किया है उनको कुछ रिवॉर्ड दे देता हूँ। बाकी ये जो तीनों है उनको तो मैं कुछ पर्सनली रिवॉर्ड दूंगा, तो उन सबके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये लोग बड़े एक्साइटेड कि ओ माय गॉड रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेट मी सी क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो ये वाला जो लड़का था ये तो अपने मोह सेट का था, इसने टोटल 22 किल किए थे तो इसको मिलता है 72,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। ये खुश हो जाता हूँ, माय गॉड 22 किल करने पर 72 मिल गया, मजा आ गया मजा आ गया। तो लिंग भी कहती मजा आ गया मजा आ गया। साले मैंने 37 किल किए थे और मैं तो नंबर 1 हूँ। वो भी कहती व्हाट तो नंबर 1 है, तुझे क्या रिवॉर्ड मिला? तो उसको लिख कर रहा था कि डोंट वरी आपको अभी रिवॉर्ड मिला नहीं है लेकिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा और गाउचे पर्सनली आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। तो ये भी खुश हो जाती है, वाह यार वो मुझे पर्सनली रिवॉर्ड देगा, मजा आ गया मजा आ गया। और पाजी पाजी मजा आ गया मजा आ गया। वो भी कहता छोड़ यार उठा के फेंकेगी यार मुझे। जो सेकंड नंबर पे थी स्वॉर्ड गर्ल वो भी मैसेज देखती है और कहती हो फाइनली गाउचे ने पर्सनली मुझे मिलके मैसेज देने का बोला है। गाउचे से मिलूंगी और कुछ भी कर कर मजा आ जाएगा। मतलब काफी सन की लग रही थी। और जो थर्ड वाली यहाँ पे थी ना वो भी देखती फाइनली गाउचे मेन हीरो। मेरे हाथों से बच के जा नहीं सकता और इसके बातों से लगता है ये कोई ठरकी है, शायद इसके लिए गाउचे इसके बारे में बात ना कर रहा होगा। उधर गाउचे को छींक आता कि अरे क्या हो गया, मेरे को छींक यहाँ पे कैसे आ गया। तो पीछे से आंटी भी कहती क्या हुआ, छींक आ रही है, ठंडी लग रहा है। ओहो क्या करे, ठंड का मौसम भी तो है। अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कपड़े उतार कर तुमको दे सकती हूँ ताकि तुमको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो डिसेपल भी कहती मार्शल आंटी ये क्या बोले जा रहे हो, अरे यार ऐसे कैसे कपड़े उतार लोगे। तो गाउचे उतारने नहीं देता और कहता बंद करो और पानी से और उसको नहला देता है। वो भी कहती ओ माय गॉड यार तुम कितने निर्दय आदमी हो, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, ओ माय गॉड। हाँ लेकिन आई लाइक इट। गाउचे भी लाइक यार कितनी अजीब औरत, इससे ज़्यादा अजीब औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। डिसेपल भी लाइक बड़ी गंदी औरत है, मैंने सुना डुओ कल्टीवेशन की चैंपियन है, अब तो लगता है सच्ची में डुओ कल्टीवेशन की चैंपियन है। फिर वो लोग किसी गांव में आते हैं तो उसको एक मिशन आता है, चलो यार अपने क्यों डायनेस्टी में एंट्री मार लिया है। तो नीचे एक गाँव है आत्माओं से भरा पड़ा, जाना है मिटाना है। गाउचे भी लाइक ओ आते मिशन यहाँ पे मिल गया, बल्ले बल्ले बल्ले। डिसेपल भी कहती वाह यार हम गाँव के अंदर चले आए। तो आंटी भी कहती ओ माय गॉड यार आराम से डालना, पहली वाली बार यहाँ पे डाल रहे हो ना दर्द करेगा। तो गाउचे भी लाइक क्या बोले जा रही है। हो भी कहती अरे मेरा मतलब है पहली बार जा रही हो ना आराम से जाना। सॉरी गलती से डालना मेरे मुंह से निकल गया। गाउचे भी लाइक बाप रे यार इतनी ठरकी औरत तो इतनी डबल मीनिंग वाली मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। फाइनली गाँव में एंट्री मारते हैं लेकिन गाँव एकदम खाली। तो डिसेपल भी लाइक यार खाली क्यों है, कहीं गाँव वाले छोड़ के चले गए क्या। तो आंटी भी कहती ना यार मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि गाँव में कुछ लोग यहाँ पर है, खाली नहीं है, बस वो सारे लोग ना एक एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं, चलो उस एरिया में। तो जैसे उस एरिया में आते हैं माहौल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखा था और ऐसा लगता है सारे लोग है ना किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, मगर किसकी। ये भी कहती हुई तो यार ये तो कुछ बहुत ज़्यादा शैतानी यहाँ पे लग रहा है। तो मार्शल आंटी भी कहती है ऐसा लगता है किसी इविल गॉड की पूजा कर रहे हैं। तो डिसेपल कहती व्हाट इविल गॉड। आंटी गाउचे से पूछ लेती है तुम्हारा क्या विचार है इसके ऊपर। गाउचे भी कहता है ये जो एरिया है ना इस एरिया में कल्टीवेशन नहीं होता है, ये गाँव वाले नॉर्मल लोग हो सकता है कोई डेमोनिक कल्टीवेटर आया होगा और आते ही लफड़ा यहाँ पे किया होगा, लोगों को अपने ध्यान में डाला होगा। तो ये भी कहती हो सच्ची में। गाउचे भी कहता यार सच्ची में ये लोग सच्ची में किसी इविल गॉड की पूजा यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये भी कहती व्हाट इविल गॉड, मतलब इस एरिया में इविल गॉड यानी इविल कल्टीवेटर का हाथ होगा इसके पीछे, यार इविल कल्टीवेटर आके लफड़ा भी कर रहा है। तो मार्शल आंटी भी कहती हुई तो हमारे रहते भरे में बड़े बड़े सेट के रहते भरे में भी इविल सेट वाले इतना बवाल यहाँ पे मचा रहे हैं, ये
यानी काफी गड़बड़ है। गाउचे भी कहता है यार हम लोग आपस में बात क्यों कर रहे हैं, आगे चल के पता कर लेते हैं, दूध का दूध और दही का दही कर लेते हैं। तो जैसे आगे आता है ना तो गांव वाले देखते हैं और कहते हैं एक सेकंड वो देखो कुछ लोग आए हैं, ये तो बाहर के लोग यहाँ पर है। कौन है ये लोग? कल्टीवेटर है कि हमको बचाने आए? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हमको बचाने आएंगे, ये कोई बुरे मतलब बुरे लोग होंगे, बुरे काम के लिए आए होंगे। लेकिन गांव के जो औरतें थी, बच्चे हो, बूढ़ी हो या जवान हो, गाउचे को देख के तो पागल ही हो जाते कि ओ माय गॉड यार, लेकिन नहीं उसके साथ एक हैंडसम लड़का है, वो शायद बचाने आया होगा। तो मर्दों को जलन होती है और डिसाइपल को बड़ा अजीब लगता है कि यार यार कैसे लोग यार सीनियर को देखते एकदम ठरक निकालने लगे। मर्द लोग तो अपना अपना वेपन लेते हैं, अटैक कर देते, मारो यार, पक्का ये लोग बहरूपी होंगे, हमारे साथ गड़बड़ करने आए होंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं एग्जैक्टली गांव में क्या प्रॉब्लम है और गाउचे दूर कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डरे गाउचे पे अटैक कर दिया जाता है तो बीच में डिसाइपल आती है, कहती नहीं मेरे सीनियर पे अटैक नहीं कर सकते, प्लीज़ यहाँ पे दूर रहो। लेकिन गाउचे वाटर की एबिलिटी यूज़ करता है और अटैक करने से रोक देता है। डिसाइपल भी कहती वाह यार ये अटैक तो बड़ा तगड़ा है। वो भी कहता मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। नहीं मार सकता तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे बिल्कुल नहीं मार सकता। गाउचे भी लाइक क्यों, किस बात का डर है तुम्हारे अंदर, किसके बारे में बात कर रहे हो? वो भी कहता ज़्यादा नाटक मत करो, तुम लोग यो साले डेमोनी कल्टीवेटर जो हमारे गांव में आया, गांव की बैंड यहाँ पे बजाई और अब साले ये फालतू का नाटक कर रहे हो। क्या कह रहे थे? हर महीने हमें 10 जवान लड़का लड़की चाहिए वरना सबको मार डालेंगे। तुम्हारी तो मैं तो हमारी सीनियर भी कहती हो 10 जवान लड़का लड़की चाहिए। ये तो कोई डेमोनी कल्टीवेटर ही करता है, लगता है डेमोनी कल्टीवेटर ने इनको बड़ा परेशान किया है। वो आदमी भी कहता है यार ऐसा क्या नाटक कर रहे हो जैसे कि तुमने नहीं किया, डेमोनी कल्टीवेटर के सपोर्टर यहाँ पर हो ना। हाँ बस तुम थोड़े से ज़्यादा हैंडसम हो और ये लड़की थोड़ी सी ज़्यादा सेक्सी है। तो वो भी कहती है हाँ तुम थोड़े से चोमू हो, शक्ल तुम्हारी गंदी है, बातें भी गंदी है, कपड़े भी गंदे, लेकिन थोड़ा अक्ल यहाँ पर है जो तुमने मुझे सेक्सी बोला, सुपर सेक्सी बोलते तो ज़्यादा सही था। वो भी कहता पागल औरत क्या बोले जा रही है। हमारी डिसाइपल भी कहती छोड़ो ये सारी बातें यार, हम कोई डेमोनी कल्टीवेटर नहीं है, हम शॉर्ट सेट के कल्टीवेटर यहाँ पर है। यार तुम बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम सपोर्ट यहाँ पे करेंगे, तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करेंगे। हमारा मेन कटर भी कहता है शायद ये हेल्प भी किसी से मांग नहीं सकते। जैसे गाँव के अंदर मैंने एंट्री मारी थी ना, मैंने नोटिस किया अजीब सा बैरियर लगा हुआ है, जिस बैरियर के चक्कर में ना ये गाँव वाले कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। शिट यार ये तो दिक्कत की बात है। तभी एक औरत यहाँ पे दिखाई देती है तो गाउचे भी कहता हूँ लड़की तुम मुझे काफ़ी सही लगती हो, तो ज़रा पास में आओ और डिटेल में बताओ इस गांव में एग्जैक्टली हुआ क्या है। वो आदमी भी कहता ना लड़की ये लोग डेमोनी कल्टीवेटर है, इसकी बातों का विश्वास ना करो। वो भी कहती नहीं नहीं मैं तो बताऊंगी। वो आदमी भी कहता पागल औरत, छिनाल औरत क्या किया जा रही है, मत बता, अबे शांत हो जा वरना मार खाएगी। गाउचे भी कहता रे छोड़ो यार इसकी बातों का विश्वास मत करो, तुम बताओ। लड़की भी कहती हुई तो वो डेमोनी कल्टीवेटर कमीने शैतान है, उनको देखते ही दिख जाता है ये लोग कितने हैंडसम है, ये लोग कमीने हो ही नहीं सकते। कमीना तू है जो ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे भड़का रहा है, जा रे तेरी बातों पे ध्यान नहीं दूंगी। आदमी भी लाइक मेरा ही पोपट यहाँ पर हो गया। वो भी कहती है हाँ कल्टीवेटर जी ये लंबी चौड़ी कहानी है। आर्जियन सिटी ये सिटी का नाम था और हम लंबे समय से सिटी में प्यार से अच्छे से रहते हैं, लेकिन लगभग कुछ महीने पहले डेमोनी कल्टीवेटर आ गए, उन्होंने हमला बोला और कहता हाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको यहाँ पे मार डालूंगा। आज के बाद इस गांव का नाम है ना डेमोनी गांव होने वाला है, जहाँ पे हमारा राज यहाँ पे चलेगा। और उसने हमारे पूरे गांव को बर्बाद किया, सबको बर्बाद कर दिया। अब बोला हर महीने 10 जवान लड़का लड़की चाहिए, वो लोग वर्जन होना चाहिए सेक्रीफाइस के तौर पे, और अगर तुमने यहाँ पे नहीं दिया सबको मार दिया जाएगा। और इसके डर के मारे हम लोग यहाँ पर सालों ने एक बड़ी सी मूर्ति दे दी थी कि इस मूर्ति की पूजा करना और हर महीने हम लोग आएंगे तो हमको दे देना बच्चों की कुर्बानी। हमारा मेन कट्टा बिला कियानी डेमोनी कल्टीवेटर ने ऐसा यहाँ पे कर दिया। वाह यार, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, डेमोनी कल्टीवेटर लोग कब से ऐसा कंडीशन रखने लगे कि हर महीने बाद आएंगे लेके जाएंगे? वो लोग तो हमेशा मार काट करते हैं ना। तो लड़की भी कहती है यस यू आर राइट, उन्होंने ऐसा कंडीशन काहे को यहाँ पे रखा? तो वो सामने वाली लड़की, गांव वाली लड़की कहती है क्योंकि हमारे गांव के अंदर एक कमाल का कुआं है, अगर किसी डेमोनी कल्टीवेटर ने किसी मासूम आदमी की जान निकाली ना, वो कुआं ऑटोमेटिक उस डेमोनी कल्टीवेटर को ख़त्म कर देगा। इसके चक्कर में उन्होंने डायरेक्ट हमको नहीं मारा। तो हमारी डिसाइपल भी कहती सच्ची में ऐसा भी होता है, मैंने पहली बार यहाँ पे सुना है। मार्शल आंटी भी कहती हो ऐसा कुआं मैंने भी पहली बार सुना है। तो गांव का कोई बूढ़ा आदमी आगे आता है और कहता नहीं ये सच है, ऐसा माना जाता है जब हमारा गांव बना था ना वो कुआं तब से हमारे गांव के अंदर है, और जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे गांव के अंदर एक डेमोनी कल्टीवेटर आ गया था और उसने एक मासूम आदमी की जान निकाली थी।
तो उस कुएं ने ऑटोमेटिक उस डेमोनिक कल्टीवेटर को ख़त्म कर दिया। ये कहानी सच है। गाउचे भी कहता है तो एक काम करो, मुझे कुएं के पास लेके चलो। वो भी कहती है या चलो कुएं के पास। हमारे गाउचे को विश्वास था उस कुएं के अंदर क्या है, उस कुएं के अंदर पक्का सोल फ्रेगमेंट यहाँ पर होगा, उसी डेमोनिक क्रिएचर का जिसका हमारे गाउचे को मिशन मिला था, अगर आपको याद होगा तो कुएं के पास आ जाता, बोला जाता ये वही कुआं है। मार्शल आंटी भी कहती हो सच्ची में यार इस कुएं में दम है क्या जो डेमोनिक कल्टीवेटर को यहाँ पे रोक सके। गाउचे जैसे महसूस करता है उसको आइडिया लगता है कि ये पावर यहाँ पर है और सिस्टम कंफर्म बता देता है स्कारलेट हेवन डेवोरिंग वो जो बीस्ट यहाँ पे था उसका फ्रेगमेंट ये इसके अंदर यहाँ पर है, सिस्टम ने डिटेक्ट यहाँ पे कर ही लिया है। तभी गाउचे कहता सुनो ना लड़की, एक और सवाल है, जवाब दोगी। वो भी कहती है या बोलो क्या चाहिए। हमारा गाउचे कहता है यार जब तुम्हारे पास पहले से ये कुआं भी था और जब कोई डेमोनिक कल्टीवेटर या कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आसपास के सेट वालों को खबर दे दी जाती है, वो सेट वाले आके प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो तुमने किसी सेट वालों से सपोर्ट नहीं मांगा क्या? ये दोनों भी सोचते या ये तो कॉमन है, हमारे सेट में कई कंप्लेंट आता है जो जाके हम सॉल्व करते हैं, इनको भी तो सपोर्ट लेना चाहिए डेमोनिक कल्टीवेटर का गुलाम बनने से अच्छा। और लड़की भी कहती यार क्या करे, हमारे पड़ोस में एक सेट यहाँ पर है, हमने अपने बंदरों को वहाँ पे भेजा था लेकिन वो लोग आ ही नहीं, वो लोग वापस ही नहीं आए। वो लोग गए और वापस नहीं आए। कुछ समय बाद एक लेटर यहाँ पर आया जिस लेटर में ये लिखा हुआ था कि सुनो हम लोग अब सेट में रह गए, सेट के डिसाइपल बन गए, हम वापस नहीं आने वाले और ना ही कोई हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर वापस आया, ऐसा लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मार्शल आंटी भी कहती क्या है ना कल्टीवेशन बंदे लोग के क्या बोलते हैं टैलेंट पे डिपेंड है, उन बंदों के अंदर टैलेंट होगा तो डिसाइपल यहाँ पे बन गए होंगे। हमारा सेट नंबर 1 सेट है या तुम्हारा जो सेट है ना वो हमारे सेट के अंडर में ही आता होगा। ये भी कहती है पता नहीं यार मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जिस सेट में हमारे बंदे गए थे ना जो वापस नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है सेट वाले भी हमारे बारे में परवाह नहीं करते, वरना किसी ने किसी कल्टीवेटर को सपोर्ट के लिए भेजते। जब वो लोग परवाह ही नहीं करते, हमारे बंदे भी वापस नहीं आते तो क्या करें, हमने सपोर्ट मांगना यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके लिए हमको ना चाह के भी डेमो लोग को गुलाम बनना पड़ा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नाम क्या है उस सेट का, वो भी कहती है वाइट मिस्ट स्वॉर्ड सेट। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मार्शल आंटी आपको पता है क्या ये हमारे सेट में कितने नंबर पे आता है? तो ये वाली कहती है कि नहीं यार मुझे तो नहीं पता आई एम सॉरी। मार्शल आंटी कहती है अरे मुझसे पूछा ना, मैं जवाब देती हूँ। हमारा सेट नंबर 1 है और जिसके अंदर टोटल 300 बड़े बड़े सेट आते हैं जो फर्स्ट मीडियम और लो में डिवाइड है, और जिसमें हमारा वो सेट पहले लो के सबसे लो में आता था लेकिन अब वो फर्स्ट में आ चुका है। लेकिन ये जो सेट है ना वो लो के 24वें नंबर पर आता है, छोटा सा सेट है। उसका जो लीडर है काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, ज़्यादा उम्र यहाँ पे बची नहीं है और नए लीडर की तलाश यहाँ पे कर रहा है। देखा इतना डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, तभी तो मैं कहती थी आ जाओ मेरे पास, कभी आते ही नहीं थे। गाउचे भी सोचता है एक सेकेंड, मार्शल आंटी की बातें सुन के अब दिमाग में एक डाउट आ रहा है। उनके सेट का एक लीडर है जिसकी उम्र खत्म हो चुकी है और बहुत ही जल्दी मरने वाला है, और ये जो बच्चे लोग की कुर्बानी मांग रहा है, इस कुर्बानी से क्या होता है उम्र यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है यही सेट वाला किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिलके, या शायद खुद ही वो डेमोनिक कल्टीवेटर है, ये गांव वालों के साथ ऐसा कर रहा है? ऐसा हो सकता है। उतने में आइडिया लगता है डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले, ओ फक यार डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले। तो गाउचे भी कहता हो डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले, मार्शल आंटी रोकोगी? मार्शल आंटी भी कहती है मुझे काम मिला था तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, आ जाओ यार मिलके रोकते हैं। तो वो दोनों औरतें निकल जाती है रोकने के लिए, और गाउचे ये गाँव वाली लड़की से कहती है चल। वो भी कहती है क्या चल, नहीं कहना क्या चाहते हो? गाउचे भी कहता चल चल ज़्यादा नाटक ना कर, ये लड़की की बॉडी से बाहर आ जा यार। बीस्ट के फ्रेगमेंट, यानी वो जो फ्रेगमेंट जो कुएं के अंदर बंद है, लेकिन वो कुएं के अंदर नहीं बल्कि लड़की के अंदर है। अब देखते सच्ची में है, और है तो गाउचे को कैसे पता चला, और पता चल गया तो क्या गाउचे वो फ्रेगमेंट हासिल कर पाएगा कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की पल्लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था गाउचे लड़की से कहता चल चल तू रियल लड़की नहीं है, तू किसी और की बॉडी के अंदर घुसी हुई है, बाहर आ जा। लड़की भी कहती है अरे सीनियर क्या बोले जा रहे हो? गाउचे भी कहता चल ना रे, कितना नाटक करेगी, आना चुपचाप बाहर यहाँ पर आ। वो भी कहती यार मुझे समझ नहीं आ रहा। गाउचे भी कहता देख अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है, अगर बाहर नहीं ना आएगी तो मैं लड़ाई कर लूंगा। मनी मन सोचता है क्या ना, जैसे इसने मुझे बोला कि कुएं के अंदर है तो जाहिर सी बात है मैंने कुएं को डिटेक्ट किया तो मेरे सिस्टम ने शो किया, लेकिन क्या उसने कुएं के अंदर शो नहीं किया था, उसने लड़की की बॉडी के अंदर शो किया था। और मैं समझ गया वो फ्रेगमेंट कुएं के अंदर नहीं बल्कि लड़की के अंदर है। अब वो लड़की भी मान लेती है और कहती वाह यार, यानी तुम्हें वाकई में इतना पता था और तुम्हें कंफर्म पता यहाँ पे था, मानना पड़ेगा यार तुम तगड़े हो, काफ़ी तगड़े हो।
हमारा गाउचे भी कहता ओके ठीक है सीनियर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जाहिर सी बात है भाई, ये बहुत ही पुराने किसी एंशियंट बीस्ट की बच्ची कुछ ही आत्मा है, तो सीनियर ही लगेगा, इज्जत देना तो बनता है। वो भी कहता चलो यार, तुमने मुझे क्यों बुलाया और मुझसे क्या काम है। गाउचे भी कहता मेरी बनोगी, मेरे साथ आओगी क्या। तो वो भी कहती वाट, पागल वागल हो क्या, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा, अब तक न जाने कितने सारे कमाल कमाल के बंदे रह चुके हैं। बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया था मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया, लेकिन आज तू चाहता है कि मैं तेरे पास आ जाऊँ। तेरे में ऐसा क्या है जो मैं तेरे पास यहाँ पे आ जाऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार, क्योंकि आपने भी मुझे भाव दिया, आप सामने आए, आपने बात किया, आपने मुझे इतना डिटेल में बताया इस लड़की की बॉडी में रहकर। वो भी कहता वाह रे चिकने, बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है। हाँ तूने सही बोला है, क्या ना इस बॉडी के अंदर मैं चिपक गई हूँ, यहाँ से निकलने का मन नहीं करता। कभी एक की बॉडी में, कभी दूसरी की बॉडी में, कभी तीसरे की बॉडी में। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा कंडीशन है। गाउचे भी कहता क्या, ये जो गांव के लोग हैं उनको डेमोनिक कल्टीवेटर से बचाने का। तो वो भी कहती है तुमने सही बोला यार, ये गाँव वाले मेरे अपने बंदे बन गए। मैं 1-2 सालों से नहीं, मैं कई सालों से रहती हूँ। किसी एक की बॉडी में वो मर गया तो दूसरी की बॉडी में, वो भी मर गया तो तीसरे की बॉडी में। ये गाँव वाले मुझे अपने परिवार जैसे बन चुके हैं, और अपने परिवार वाले जब मुसीबत में आते हैं तो टेंशन तो होता ही है ना। तो इस मुसीबत से अगर तुमने बचा लिया, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये मुसीबत इतना आसानी से ख़त्म होने वाला है। गाउचे भी कहता टेंशन ना लो यार, मार्शल आंटी गई है ना, पीछे से डिसाइपल भी गई है, रहा तो मैं भी चल जाऊँगा, हो जाएगा काम। वो भी कहते हैं अच्छा, बातें तो बड़ी बड़ी यहाँ पे करते हो, लेकिन 1-2 डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, ना जाने कितने कितने डेमोनिक कल्टीवेटर है। और वो जो सेट है जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कि वो लोग भी इनके साथ यहाँ पे मिले होंगे। तभी सिस्टम भी कहता है चलो यार, आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे पता चला, इसी बातों पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। गाउचे भी लग देखा, इसमें सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है, बिना काम किए मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार थोड़ा सा मुझे आपसे एक बात करना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है ना, तो एकदम जड़ से मिटा दो। और मैं हूँ ना, इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने को तैयार यहाँ पर हूँ। और वो सेट है, वो वाकई में जानबूझ के डर के मारे आ नहीं रहा, या वो भी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिला हुआ है, वो भी पता करूंगा और पता करके उनको सजा दूंगा। तो लड़की को भी लगता है इंटरेस्टिंग यार, जितने भी मर्दों को देखा है ना, उसमें ये मर्द मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। अपना हाथ आगे कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों। वो भी कहती है हाथ करना आगे। वो जैसे आगे करता है तो ये भी कहती है मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी में आ रही हूँ ताकि मेरी पावर तुमको यहाँ पे मिल सके। तो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में आती है और कहती है प्लीज़ हेल्प कर देना और लड़की को संभाल लेना। तो लड़की को साइड में आराम से लेटा देता है। सिस्टम भी कहता है चलो पहला फ्रेगमेंट तुमको यहाँ पे मिल चुका है, तो हम आपको एक नया क्लू देना चाहेंगे सेकंड फ्रेगमेंट के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार, पहला काफ़ी आसानी से मिल गया और अगला का क्लू भी यहाँ पे मिल गया, बहुत ही बढ़िया। चलो दिखाओ यार अगला क्लू कहाँ का है। तो अगला क्लू भी किसी एरिया की लोकेशन यहाँ पे था, और वो कहीं और नहीं बल्कि उसी सेट का लोकेशन था। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक वाओ, वो सेट में जाने का तो मैं सोच ही रहा था, अब मुझे लोकेशन भी वहीं का मिला है तो एक बार जाना पड़ेगा और चेक करना ही पड़ेगा। तभी जूनियर की आवाज़ आती है, सीनियर आके चेक करो ना। गाउचे ब्लैक क्या हो गया, तो वो चेक करने आता है और जैसे चेक करने आता है तो डेमोन की प्लस डेमोनिक कल्टीवेटर की मौत हो रखी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्यों बुलाया। वो भी कहते सीनियर गाउचे हमने मिलकर डेमोनिक कल्टीवेटर की जान निकाली, क्योंकि बड़ा छोटा डेमोन यहाँ पे था, लेकिन जैसे वो मरा ना तब से मार्शल आंटी एकदम भूत बन के खड़ी है। मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन वो तो रिप्लाई भी नहीं दे रही। तो हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है और कहता बोलो यार मार्शल आंटी क्या हो गया, मुंह लटका के काहे को खड़ी हो। तो वो भी कहती है तुम्हारी आंटी निंग ने तुमको कभी हमारे मास्टर के बारे में बताया क्या। ये भी कहता नहीं यार उन्होंने तो कभी ऐसा डिटेल में यहाँ पे बताया ही नहीं, बोलो क्या प्रॉब्लम है। ये भी कहती है हमारी मार्शल आंटी हमारी मास्टर बड़ी ग्रेट थी, जीनियस यहाँ पे थी वेपन बनाने के मामले में, उनसे बेहतरीन वेपन मास्टर न दुनिया में था न है और न ही आगे यहाँ पे कोई होगा। और उसके अलावा बड़ी कमाल की थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार वाकई में काफ़ी जीनियस यहाँ पे थी, क्या हुआ उनका, वो किधर है। ये भी कहती है वो सुंदर भी बहुत ज़्यादा थी, उस समय हमारे सेट की सबसे सुंदर और सबसे कमाल की औरत। हालांकि उनको ज़्यादा परवाह नहीं था कि मैं सुंदर हूँ, मेकअप करूँगी, सबको अपनी सुंदरता दिखाऊंगी, उनको बस अपने काम से मतलब था। वो दिन रात बस वेपन बनाते रहती या कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे बनाते रहती। लेकिन एक दिन एक डेमोनिक कल्टीवेटर आया चोरी चुपके से, जब वो सर्कुलेशन में थी उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला, और कमीने ने पीछे से धोखे से उनकी जान निकाली और उनका जितना भी सामान यहाँ पे था आर्टिफैक्ट वगैरह थे वो सब का सब चोरी कर लिया। और जितना भी रिसर्च उन्होंने किया था, ऐसे रिसर्च जिसके बारे में दुनिया को नॉलेज ही नहीं है, वो भी साला चोरी करके चले गया। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। शायद ये जो डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसको अभी अभी इसने मारा, उसका कनेक्शन उसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ होगा जिसने इसकी मास्टर को मारा था, तभी तो एकदम ऐसा
सहमी हुई थी। अब देखते हैं एग्जैक्टली है क्या और आगे इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गाउचे आता है और आते ही बदतमीजी करता है। सारे बंदे भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, साला आ रहा है बदतमीजी कर रहा है। हमारे लीडर इसकी इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं लेकिन ये लीडर की इज्जत नहीं कर रहा। हाँ, पिछले एपिसोड में जो एल्डर यहाँ पे था, जिसको मैंने एल्डर बोला था, वो एल्डर नहीं बल्कि वही साला लीडर यहाँ पे था। हमारा गाउचे भी कहता है मैं यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए फिर बैठ के बात करने के लिए नहीं आया था, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। बुड्ढा भी कहता है या पूछो ना, आपको क्या यहाँ पे पूछना है सर। तो बाकी बंदे भी लाइक फिर से सर यहाँ पे बोल रहे हैं भाई इतनी इज्जत यहाँ पे कौन देता है। हमारा गाँवचे भी कहता है यार, तो बगल में जो गांव है उस गांव पे मुसीबत आई पड़ी है, आप लोग का काम है जाके उनकी प्रोटेक्शन करना, लेकिन आप लोग बैठ के मुट्ठी मार रहे हो, क्या रहा है, जाके हेल्प काहे नहीं करते। तो सारे के सारे बंदे शांत। लीडर भी लाइक यस, मुझे लगा ही था साला ये उसके लिए ही आया होगा। तो एल्डर को इशारे से कहता है कि एल्डर गॉप 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 गॉप। तो एल्डर भी लाइक ओ ये चाहते कि मैं जाकर उंगली करूं, उसको रोकूं। ओ गाउचे के बच्चे सुन मेरी बात, हमारी मर्जी, हमको जो करना है जिसकी हेल्प करना है हम करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। हमारा गाउची एल्डर पे अटैक कर देता है कि साले बीच में मत बोल, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। एल्डर भी बचा लेता है और कहता होगा भाई तू कल्टीवेटर अपने घर पे, लेकिन पूरे सेट का मैं दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ। तो बाकी बंदे भी कहते वही है, हमारे ग्रेट एल्डर लड़े जा रहे हैं, मारो मारो। लेकिन गाउचे का अटैक इतना पावरफुल था कि वो संभाल नहीं पाता और गाउचे एक बड़ा सा पंजा बनाता है पानी से और उसी से थप्पड़ मारकर सुमड़ी में फेंक देता है। बाकी सब भी कहते हैं पेल दिया, हमारे एल्डर को पेल दिया। गाउचे भी कहता है मेरा सवाल लीडर से है और लीडर जवाब देगा, और जो बीच में आएगा ना उसको ऐसे ही पेला जाएगा। बाकी बंदे भी लग बाप रहे, वो हमारे सेट का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी इतनी गंदी तरीके से पेला गया तो हमारा क्या होगा, हम भी कहीं ऐसे ही ना पेला जाए। सामने से लीडर भी कहता ओके ठीक है, तुम्हें सवालों का जवाब यहाँ पे चाहिए ना, मैं सवालों का जवाब यहाँ पे दे दूंगा। तो हमारा गाउचे भी कहता हाँ तो दो सवालों का जवाब यहाँ पे दो। एक तो तुम लोग उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते, यानी सिंपली तुम लोग डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे मिले हो, क्यों। तो वो भी कहता क्योंकि हम ऐसा क्यों करें, मुनी मुझे ये बताओ क्यों करें, तुम क्या चाहते हो। वो गांव वाले मासूम लोग हैं, मासूम लोग की जाके प्रोटेक्शन करें। जब मासूम लोग की प्रोटेक्शन हम करेंगे तो हम जैसे कल्टीवेटर, हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा। वो बेकार लोग हैं, नल्ले लोग हैं, जिनके पास ना पावर है ना कुछ यहाँ पर है। हमारी मर्जी, हमें जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। उनकी औकात मुर्गी कुत्ते सुअर के बराबर है और उनके साथ क्या होता है मालूम है ना। तो सारे डिसाइपल भी कहते हैं या उनकी औकात एकदम चींटी के बराबर है, चींटी को मसल सकते हैं, उनके मतलब उनकी ज़िंदगी कोई कीमत ही नहीं है। तो लीडर भी लाइक देखा डैट्स माय फकिंग आंसर, मेरे सारे डिसाइपल मेरे साथ हैं। गाउचे भी कहता अच्छा यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम एक कल्टीवेटर बन चुके हो, एक बड़े आदमी बन चुके हो, तो मासूम लोग की जान की कोई कीमत ही नहीं है। उस लॉजिक से कल को कोई एक बड़ा कल्टीवेटर आ जाए तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके सामने तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी औकात भी कुत्ता बिल्ली या चूहे के बराबर है, फिर तुमको भी मार दिया जाए। वो लोग कहते हैं अभी ये क्या बोले जा रहे हो। गाउचे भी कहता मेरा भी पावर बड़ा हाई है, इतना कि मैं तुम सबको मार सकता हूँ और मैं तुमको एकदम कुत्ता बिल्ली के नज़र से देख रहा हूँ, चलो यार तुमको मार देता हूँ। वो लोग कहते नहीं ये क्या बात हो गई यार, तुम फालतू कुछ भी बोले जा रहे हो, हम कल्टीवेटर है, वो कॉमन लोग है, डिफरेंस है। हमारा मीट कट्टा भी क्या डिफरेंस है, तुम्हारा लॉजिक ही मैंने यूज़ किया। सालों दुगले कहीं के अब अपने लॉजिक से पीछे यहाँ पे हट रहे हो। एक टाइम पहले तुम भी मासूम लोग थे, तुम्हारे अंदर भी कल्टीवेशन पावर नहीं थी, उस समय तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचता और तुझे मरने देता तो कैसा लगता, लेकिन आज तुम लोग सेम काम कर रहे हो, तुम्हारी तो खैर नहीं। तो लीडर भी कहता है यार सालों जल्दी से फॉर्मेशन एक्टिवेट करो रोकने के लिए। तो वो लोग कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं और सारे के सारे डिसाइपल जोश में थे कि भाई गाउचे को ज़्यादा एटीट्यूड में आ रहा है, हम उसको लड़ने नहीं देंगे, हम भी लड़ेंगे। लेकिन गाउचे वो लड़ने को तैयार, वो कहता सुनो मुझे लड़ना काटना मारना बहुत ही पसंद है, तुम जैसे कुत्ते बिल्ली उनको भी मारूंगा, और एक बड़ा सा अटैक कर देता है। लीडर भी देखता चलो मेरे बाकी बंदे लड़ने में ध्यान दे रहे, मैं जान बचाता हूँ और सुमड़ी से निकल जाता हूँ। उतने में जो एल्डर था जिसको थप्पड़ पड़ी थी वो रोक देता है, वो कहता क्या हुआ कहाँ जा रहे हो, अरे यार इतना इंपॉर्टेंट फाइट होने वाला है। तो ये झूठ बोल देता है कि अरे बैटल हो रहा है ना, तो मैं कमाल का ट्रम्प कार्ड जो छुपा हुआ है ना वो लेकर आता हूँ, हराने में हेल्प करेगा जब तक तुम इसको रोको। एल्डर भी कहता है या सही बोला, मैं जब तक इसको रोकता हूँ आप जाओ। तो लीडर भी लाइक है
साला नहीं ये रोक पाएंगे और मैं इतने में फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाऊँगा। क्या दिमाग है मेरा। गौचे भी कहता चलो तुम सबको एक बार में ख़त्म कर दूंगा। एक बार में बैंड बजा देता है सबको, सबके सब मारे जाते हैं। लीडर भी लाइक अबे कितने नल्ले लोग हैं साले, गौचे को 2 मिनट रोक भी नहीं पाए। अचानक से धुआं धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर गौचे सामने था और कहते क्या रे बुढ़े तो सारे डिसाइपल मारे गए, तू भी इकलौता बच्चा हुआ है, मरने के लिए तू भी रेडी हो जा। वो भी कहता सुनो ना यार अरे तुम क्या जो मैं अबे मैं मेरी फट रही है। अरे मैं क्या बोलूँ, जो मैंने पहले बोला वो गलती हो गई। आज 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 मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमारा मैं कट्टा भी कहता छोड़ दे, तुम्हारी ज़िंदगी छोड़ दे। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अरे जो मेरे डिसाइपल लोग थे बेकार थे, नुबड़े थे और सबकी औकात कुत्ता बिल्ली के बराबर थे। आपने मार दिया ना, हो गया ना, तो अब ख़त्म करो। तो सारे के सारे डिसाइपल जिंदा थे। गाउचे ने मारा किसी को नहीं था, उसने झूठ बोला था, तो वो सारी बातें सुन लेते हैं और कहते व्हाट, अब हमारे बारे में ऐसा सोचते हो। लीडर भी लाइक सालो तुम जिंदा हो, मरे नहीं। गाउचे भी कहता देखा, एक तो भाई तुमने न मासूम आदमी के बारे में परवाह की, न अपने सेठ के अल्टर के बारे में परवाह की, न ही अपने डिसाइपल के बारे में परवाह की। लो देख लिया उन्होंने। अब वो उसको भी आ जाता गुस्सा, बस बहुत हो चुका है, कब से मैं प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब लगता है मुझे भी आग बबूला होना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आग बबूला होकर वो क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ओ कमीने एल्डर अपने डिसाइपल लोग के सामने एक्सपोज हो जाता है। डिसाइपल लोग भी कहते हैं साले बुड्ढे कमीने, अपने फायदे के लिए तू हमको भी मारने को तैयार है, साले हम तुझे मारेंगे। तो आदमी भी देखता सालों मुझे यहाँ पे मारोगे, बिल्कुल भी ना, और अटैक करके ना एक घेरा बना लेता है अपने बीच में और गाउचे के बीच में, ताकि इनके बीच में और कोई ना आ सके। तो गाउचे भी कहता वाह यार ये जो तू कर रहा है ना काफ़ी गलत यहाँ पे कर रहा है। बुड्ढा भी कहता सुनो यार फायदे के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तू मेरे सेट में आए थे सवाल का जवाब पूछने के लिए और तुमको आइडिया यहाँ पे लग चुका है, यह तुमको कुछ आइडिया नहीं लगा है और जो भी लगा है ना सब गलत लगा है। तो गाउचे भी कहता है क्या गलत लगा है, क्या ये सच नहीं है कि तू डेमोनिक कल्टीवेटर लोग के साथ यहाँ पे मिला हुआ है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि तेरी उम्र खत्म होने वाली है और बहुत जल्दी तेरी मौत होने वाली है, लेकिन तुझे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि पक्का डेमोनिक सेट के साथ तूने कुछ ना कुछ सौदा किया होगा। वो भी कहता वेल हाँ सही पकड़ा है तूने, लेकिन तुझे क्या लगता है खाली मैंने यहाँ पे किया है? ना ऐसी कोई बात नहीं है, खाली मैंने यहाँ पे नहीं किया है। क्या ना भाई एक टाइम आया था जब पावर बड़ी कम हो गई थी, मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज यहाँ पे देख आज बवाल मचा सकता हूँ। तो गाउचे भी कहता हो तेरा कहने का ये मतलब है कि पूरे सेट ने किया है? तो बुढ़ा भी कहता यार कुछ ऐसा ही समझ ले, ये देख मेरी पावर, इतना बोलकर न अपना लेवल दिखाता है जो कि 63 लेवल यहाँ पर है। तो सिस्टम में भी लिख कर आता है कि सामने अपोनेंट अपियर हुआ है 63 लेवल का, जो कि एक सी ग्रेड का विलेन यहाँ पर है और इससे रिलेटेड एक लंबा चौड़ा मिशन यहाँ पर है, वो भी पूरा होगा। आपने इसको जहाँ से मारा तो गाउचे भी लग अच्छा यार मुझे लगा नहीं था एक सी ग्रेड का विलेन यहाँ पे बन जाएगा, चलो यार मुझे क्या, इसको हराने पे तो मुझे फायदा ही फायदा यहाँ पर होगा। वो बंदा भी कहता है डोंट नो तू मुस्कुरा काहे को रहा है, लेकिन मेरे सामने तू टिक नहीं पाएगा। इतना बोल के एक तलवार निकालता है डरे गाउचे की ओर चलाने के लिए। तलवार का लेवल खुद ही 51 यहाँ पे था। गाउचे भी कहता और नाइस यार तुम्हारा तलवार बड़ा पसंद आया, तुमको मार के मैं ले लूँगा। बुड्ढा भी कहता सपने औकात के बराबर यहाँ पे देखना चाहिए और मेरे से तू मेरा तलवार यहाँ पे ले ले, बिल्कुल भी ना। और दूसरी बात मैं बता यहाँ पे दूँ, मेरा ये जो सेट है ना एक छोटा सेट आता था, काफ़ी ज़्यादा छोटा सेट, और तेरा जो मोस्ट सेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा यहाँ पे था। तो तुझे आइडिया होना चाहिए जब तुम्हारी औकात छोटी हो जाए तो तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डेमोनिक कल्टीवेटर लोग के साथ हाथ मिलाकर अपने आप को प्लस सेट को काफ़ी बड़ा बना लिया। गाउचे भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे तो बहुत कमाल की बात है, अरे बधाई हो। ये तो बुड्ढा भी लग साले बधाई हो क्या कर रहा है, ये ले कुत्ते मर, इतना बोल के अटैक करता है। गाउचे अपने तलवार से आसानी से रोक लेता है और कहता भी है बस इतना ही दम था। बुड्ढा भी कहता तूने दम कहाँ देखा है? तो लिटरली उसका स्वॉर्ड है ना वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नुकीले पार्ट, और सारे पार्ट मिलकर गाउचे पे अटैक करने वाले थे। गाउचे भी कहता हो नाइस, और देख सकते हो सारे पार्ट मिलकर एक गोला बनाते हैं और गाउचे को गोले के अंदर बंद कर लेता है और बोला जाता है गोले में बंद हो गया अब तुम मारा जाएगा। और गोले को वहीं पे एकदम बोल सकते हो भाई अटैक पे अटैक किया जा रहा है, मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, बाहर है ना आग से जलाए जा रहा है। तो ऑडियंस भी देखते बाप रे ये हमारे लीडर है भाई, ये लीडर तो बड़ा हाई लेवल का है। फाइनली पूरा खत्म हो जाता है, बुढ़े को लगता है मर गया हाँ, मर गया, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने के लिए। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, तो लिटरली उसके जो डिसाइपल लोग ना वो भी इसको मारते थे और कहता है बुढ़े मर जा जल्दी, मैं नया लीडर यहाँ पे बन जाऊँगा। लेकिन फिर डेमोनिक कल्टीवेटर लोग आए, उसने मुझे ऑफर यहाँ पे दिया और आज जाकर देखो मैं इतना कमाल का बन चुका हूँ, आई एम ग्रेटेस्ट बुढ़ा, मेरे से बेहतरीन यहाँ पे कोई नहीं है।
तो बाकी सब बंदे भी कहता अरे बाप रे हमारा बुढ़ा तो ऐसा लगता पगला गया है, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर कोई ना कोई जिंदा है। तो बुढ़ा भी कहता व्हाट, नहीं नहीं अरे ऐसे कैसे जिंदा होगा भाई, मैंने पूरा जला के राख कर दिया था, मैंने मार दिया था, कंप्लीटली उसको मार दिया था। हमारा गाँवचे सही सलामत बाहर आ जाता है और कहता भाईजान मैं तो एकदम सही सलामत हूँ। बुढ़ा भी कहता कैसे, तू सही सलामत कैसे, नहीं नहीं मैं तुझे मारूंगा। इतना बोलकर है ना वापस से अटैक करने वाला था और हमारा गाँवचे भी उससे पहले अटैक कर देता है और हमारा गाँवचे का अटैक ज़्यादा बड़ा था जिसके चक्कर में बुड्ढे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और कहते बुराई का साथ कभी भी नहीं चलता। लेकिन अचानक से सिस्टम में लिखकर आता बधाई आपने मार दिया, लेकिन ये जो मिशन है ना वो 33% ही पूरा हुआ है, पूरा मिशन करो तो जाके रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाँवचे भी लाइक एक सेकेंड भाई मेन विलन तो यही था, मैंने मार दिया तो मिशन तो पूरा हो जाना चाहिए, 33% काय को हुआ है, एक सेकेंड समझ गया, ये मरा ही नहीं है, ये बुड्ढा कंप्लीटली मरा ही नहीं है। अब मुझे सारा लॉजिक समझ आ रहा है। तो सेट में एक माउंटेन यहाँ पे था, माउंटेन में रिएक्शन हो रहा था, यानी दूसरा पार्ट वहीं पे जिंदा है। मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर और बुढ़े लोग को देखा है जो मरने से पहले अपनी आत्मा या अपनी जान किसी और बॉडी में डालकर ना रख देते हैं, जबकि उनको जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये बुढ़ा जिसको मरने से इतना डर लगता है कि ये अपनी बॉडी के 2 टुकड़े नहीं कर सकता, ऑफकोर्स इसने किया होगा। हाँ तो अंदर से एक डेमोनिक बीस्ट बाहर आता है और उसी बीस्ट के अंदर आत्मा थी। डिसाइपल लोग भी कहते हो माय गॉड हमारे सेट में ऐसा कोई बीस्ट था, हमको पहली बार पता चला। वो बीस्ट अटैक करने वाला था और कहता है ये मेरा दूसरा बॉडी है जिसमें मैंने अपनी आधी आत्मा रखी थी, मुझे लगा नहीं था इसका भी कभी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। और देख सकते काफ़ी बड़ा अटैक करने वाला था। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था उनका जो लीडर है एक अजीब से बॉडी के अंदर आ चुका था और अजीब से बॉडी के अंदर आने के बाद वो लिटरली अटैक करने वाला था अपने डिसाइपल अपने सेट पे। तो वो लोग भी कहते अरे एल्डर अरे एल्डर अरे एल्डर हमारे पे अटैक होगा, हमारे पे अटैक हो, क्या करे। वो भी कहता क्या करे, ये अटैक लगेगा तो हमारी लगेगी। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। हाँ मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है। हमारे गाँवचे के सामने घुटने पे आ जाता है और कहता मिस्टर गाँवचे बचा लो यार, हमारी कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती लीडर की थी, उसने हमको भड़काया, उसने हमको मजबूर किया, उसने हमको ब्लैकमेल किया, यार हमारी कोई गलती नहीं है। तो सारे के सारे डिसाइपल घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं या सारी गलती लीडर की है, हमारी कोई गलती नहीं है, बचा लो। लेकिन सब के सब कमीने थे, मनी मन बस प्यारी प्यारी बातें करते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको था कि जैसे हमको ये बचाएगा हम धोखा दे के यहाँ से भाग जाएंगे। हमारा गाँवचे भी कहता हो, अब सब घुटने पे आके माफ़ी मांग रहे हैं। गाँवचे मिस्टर गाँवचे इज्जत से बात कर रहे हो, पहले तो तू तड़ाक से बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं पहले अरे वो लीडर ने हमको धोखा दे दिया, हमको पागल बना दिया, सारी गलती उनकी है, हम तो भोले भाले सीधे सादे आदमी है, प्लीज़ यार आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, बचा लो, ये ऐसा ना हम कभी नहीं भूलेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो गाँवचे भी कहता है यार तुम्हारी क्या गलती है, पक्का लीडर ने भड़काया होगा या तुमको बचाना चाहिए। तो सारे कमीने खुश हो जाते कि यस पागल बना दिया इसको, ये हमको बचा लेगा। एल्डर भी मनी मन खुश यहाँ पे था कि बस एक बार ये बचा ले, बढ़िया सा मौका देखूंगा, जान बचाऊंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से। हमारा गाँवचे भी कहता लेकिन तुम जैसे कमीनों ने न जाने कितने मासूम लोग की जान निकाली होगी, या तुम लोग जीना डिजर्व नहीं करते यार। वो लोग कहते हैं अबे ये दुगला मत बनो यार, ऐसा क्यों बोले जा रहे हो यार, प्लीज़ हमको मत मारो। गाँवचे भी कहता ना टेंशन ना लो, मैं तुमको नहीं मारने वाला, तुम्हारे लीडर वो तो वैसे भी शैतान है, तुमको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, उसके हाथों से ही मरो, मैं दूर से बस बैठ के तमाशा यहाँ पे देखूंगा। तो वाकई में लीडर ने बड़ा सा अटैक तैयार कर दिया था, उन पे कर भी देता है, वो लोग चिल्लाते रह जाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन गाँवचे नहीं बचाता और उनकी मौत हो जाती है। लीडर भी कहता चलो उनकी तो मौत हो गई, तेरी बारी है गाँवचे, बोल तेरा क्या होगा। और उस बॉडी में आने के बाद उसका लेवल याद है ना 63 था, लेकिन अब 66 यहाँ पे हो चुका था। और ऊपर का जो शेल एक टर्टल जैसा शेल है, और हमको पता है टर्टल का जो शेल होता है वो कितना मजबूत होता है, तो इसका शेल भी लगभग 7वां या 8वां रैंक जितना हो चुका था। गाँवचे भी कहता हो मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे शेल में प्लस तुम्हारी चीज़ों में तो बड़ा दम लग रहा है। वो भी कहता है ये दम तेरी जान निकाल के रहेगा। तो वापस से अटैक करने को रेडी था। हमारा गाँवचे भी आगे बढ़ता है अटैक का सामना करने के लिए। गाँवचे एक अटैक करता है, उसने एक अटैक किया था, दोनों का अटैक आपस में टकराता है, न गाँवचे का ज़्यादा असर हो पाता है और न उसे टर्टल का ज़्यादा असर हो पाता है। गाँवचे भी कहता है और भाईजान बढ़िया ये लो अटैक, इतना बोल के एक और बड़ा अटैक करता है। तो जो टर्टल था वो भी बड़े बड़े आग के हमला कर देता है, फिर से दोनों का अटैक टकराता है और दोनों सही सलामत, कोई अभी मरा नहीं है और दोनों के दोनों जिंदा है। तो टर्टल भी कहता है कैसे कैसे कैसे, एक अटैक से पूरा मेरा सेट खत्म हो गया, लेकिन तू खत्म यहाँ पे काहे को नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है तेरे अंदर। हमारा गाँवचे भी कहता है ऐसा क्या है मेरे अंदर, अरे ऐसा तो बहुत कुछ है मेरे अंदर। और उसको एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे दिखाई देता है,
तो हमारा मेन कट्टा भी लेके फ्रेगमेंट, तो सिस्टम बताता है ये वही फ्रेगमेंट है जिसके लिए हमारा मेन कट्टर यहाँ पर आया था। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये वही है क्या, लेकिन साला अभी तक मरा नहीं है। तो वो लेने से पहले मुझे इसको जान से मारना पड़ेगा। लेकिन उतने में वो कमीना चिल्लाता है कि आजकल तुझे यंगेस्ट जनरेशन का सबसे टैलेंटेड बोला जाता है, तू इसके लायक ही नहीं है, तू इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। गाउचे भी कहता हो तो मैं इसको बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, तो कौन इसके लायक है, तू साले जो कि बूढ़ा हो चुका है, जो मरने वाला है मेरे हाथों से। चल यार रेडी हो जा। देख सकते गाउचे कुछ ऐसा तैयारी कर लेता है अटैक करने के लिए। तो जो भी था अपना बूढ़ा वो भी नोटिस करता है कि अरे यार ये लड़का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। शायद उसको आइडिया नहीं है कि मेरा लेवल भले ही 66 है लेकिन मेरी बॉडी का लेवल है ना 8वें रैंक के बराबर है, यानी लगभग 80। इसको ये कभी तोड़ नहीं पाएगा। गाउचे भी कहता लगता है तुम्हारा बॉडी बड़ा हार्ड है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है ना, उसके लिए शायद मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा ना, अभी कर लेता हूँ। तो टर्टल भी कहता लेवल अप, लड़ाई के बीच में तू ऐसे कैसे लेवल अप कर लेगा, और करेगा तो मुश्किल से 1 लेवल अप। तो गाउचे कहता नहीं रे ये देख मेरा लेवल अप, इतना बोल के भाई ऐसा फटाक से अपना है ना लेवल अप कर लेता है। और जैसे ये लेवल अप करता है तो कुछ 5वें रैंक पे था, उससे 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट 6ठे रैंक के 5वें लेवल पे आ जाता है। तो वो चौंक जाता है कि व्हाट, क्या नहीं भाई इतना सारा लेवल बैठे बैठे कैसे हो सकता है। गाउचे भी कहता रहे मैं गाउचे हूँ, मेरे सामने सब हो सकता है। और मन ही मन सोचता है कि वेल सिस्टम द्वारा मैं अपना लेवल कभी भी जितना चाहे उतना यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। टर्टल भी कहता बस बहुत हो गया, इतना भी लेवल काफ़ी नहीं रहेगा मुझे हराने के लिए। इतना बोल के वापस से अपना जो भी अटैक है नाम निकाल के चलाता है। गाउचे भी कहता हो अटैक करने वाले हो तो जाहिर सी बात है हम बैठे नहीं रहेंगे, हम भी अटैक करेंगे। तो गाउचे भी कोई अटैक की तैयारी कर लेता है, सिस्टम में पूरा लिख के आ जाता है। और ये कोई अटैक नहीं था बल्कि एक टाइप का डिफेंस था। तो जो अटैक टर्टल ने किया था उस अटैक से बचने का डिफेंस था, और देख सकते काफ़ी अच्छे से बच जाता है। और जो पूरा अटैक था ना वो डिफेंस के अंदर वो डाइवोर कर लेता है, चूस लेता है। तो टर्टल को आ जाता गुस्सा और कहता क्या तूने मेरा अटैक यहाँ पे चूस लिया, डोंट वरी और अटैक करूँगा। वो और अटैक करने वाला था। गाउचे भी कहता बस बहुत हो चुका है, मुझे भी टाइम पास करने का शौक नहीं है, ये मेरा लास्ट और फाइनल अटैक होगा जो तेरी जान निकालेगा। और याद है ना गाउचे को बहुत पहले एबिलिटी मिली थी जिसमें वो आसपास के सारे अटैक का पावर और सारी पावर मिलाकर एक अटैक जो 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है वो कर सकता है। तो लिटरली गाउचे ने वही एक्टिवेट कर लिया था और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये अटैक काम आता है कि नहीं आता। मैंने पहले भी बोला था कि राइटर पहले 3 एपिसोड डालता था लेकिन अब से 2 एपिसोड डालने लगा है। तो देखते हैं यार दूसरा कब आता है, जैसे दूसरा आएगा मैं वैसे ही कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे एकदम अलग ही डेंजरस रूप में आ जाता है। अब वो टर्टल को देख के विश्वास नहीं होता कि नो वे नो वे नो वे, कह दो कि ये झूठ है, एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। मैं अपने टर्टल के फॉर्म में आया ये सोच के कि अब इसको हरा दूंगा, लेकिन अभी भी मेरी फट रही है, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। इसके लिए अपनी आत्मा टर्टल के अंदर से निकाल लेता है और कहता है जान बचा के भागने पर ध्यान देता हूँ, वो ज़्यादा सही है। देख लेता है हमारा गाउचे और कहता है अच्छा जान बचा के भागना चाहता है, ये ले कुत्ते। वो भी कहता नहीं नहीं मेरे पे अटैक मत करो, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो, अटैक ना करो, अटैक ना करो। लेकिन अटैक आता है और उसका कचूमर बन जाता है। हमारा गाउचे भी देखता है बड़ा आया था साला मुझसे यहाँ पे पंगा लेने वाला, चलो छोड़ो यार इनको इग्नोर मारते हैं। बाय द वे मेरा मिशन था इसको मारना, और उससे मुझे याद आया जब मैं मार रहा था, जब मैंने अपना पावर एक्टिवेट किया था ना, अचानक से मेरे सिस्टम के अंदर कुछ लिख कर आ गया जिसमें 2 शब्द यहाँ पे लिख कर आए। सबसे पहले वर्ल्डली इमोर्टल स्टेट और सेकंड रिइंकार्नेटेड ट्रू गॉड स्टेट। ये कौन से स्टेट है मुझे कोई आइडिया नहीं है, और सिस्टम ने भी डिटेल में यहाँ पे नहीं बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरा डोमेन है एक स्पेशल डोमेन है और डोमेन प्लस ये सारे स्टेट आपस में कनेक्टेड है जो मुझे और पावर दे, मेरे को एक स्पेशल स्टेट पे पहुंचा दे। वाओ यार ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। बाय द वे मिशन के बदले मुझे क्या मिला, तो मिशन पूरा होने के चक्कर में जो भी पूरा ओवरऑल गेम का मिशन है ना 1% यहाँ पे पूरा हो जाता है, 1.1% यहाँ पे पूरा होता है। और भी काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और क्रिस्टल वगैरह मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ, एक सी ग्रेड के विलन को मारने पे 1.1% मिशन पूरा हो रहा है, यानी मानना ही पड़ेगा। और काफ़ी सारे छोटे मोटे क्रिस्टल भी यहाँ पे मिल रहे हैं ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पे मिल चुका है। जो भी क्रिस्टल मिला है ना वो मैं अपनी स्वॉर्ड स्पीड को खिला देता हूँ। आई डोंट नो उसका कितना लेवल अप होगा, तो स्वॉर्ड स्पीड को बुलाता है और क्रिस्टल यहाँ पे दे देता है। और क्रिस्टल देखो हमारे नज़र में क्रिस्टल
चले, लेकिन पक्का उसके नज़र में ना बड़ा शाही पुलाव होगा, क्योंकि भाई एकदम दाव के साथ खाती है। और जो अजीब सा शॉर्ट स्पीड था भद्दा सा वो भी अपीयर हो जाता है। गाउचे भी लाइक अरे यार मैं कितना ज़्यादा कमीना आदमी हूँ, वो सुंदर सी प्यारी सी स्पिरिट है उस पर ध्यान देता हूँ, और ये बेचारा अच्छा नहीं दिखता तो मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता। नहीं यार, लुक्स मैटर करता है लेकिन इतना भी नहीं करता, इस गरीब को भी दे देता हूँ। चाहिए क्या तुझे, अब्बा चब्बा डब्बा, तो वो भी इशारे से कहता है या। तो हमारा गाउचे उसको भी दे देता है, दोनों खा रहे थे। तो गाउचे देखता है कि अरे यार ऐसा लगता है कि मैं इनका पापा हूँ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इनको मैं खिला रहा हूँ। पापा और बच्चे से याद आया, भाई मेरे टोटल कितने बच्चे होंगे? अरे यार मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, वो तो जियांग डिसाइड करके बताएगी ना। ये दोनों खा पी लेते हैं, दोनों का पेट यहाँ पे भर जाता है। सिस्टम में लिखा रहता बधाई हो, आपको जो पहली स्पिरिट है ना उसका पावर यहाँ पे बढ़ चुका है टोटल 9.8% है। हमारा मेन कटर भी कहता नाइस, और जो दूसरा स्पिरिट है ना उसका पावर यहाँ पे बढ़ चुका है 96.8। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, पहली वाली का 9.8 बढ़ चुका है, बढ़िया बढ़िया है। सेकंड वाले का है, सेकंड वाले का कितना ही बड़ा होगा, कितना बड़ा है 96.8। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे? ओ अब मुझे समझ आया, जो फीमेल वाली है ना वो हाई ग्रेड की स्पिरिट है, तो उसने खाना खाया तो उसका थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ 9.6%, लेकिन जो दूसरा है वो लो ग्रेड का है, तो उसने जब खाया उसका 96% यहाँ पे प्रोग्रेस हो चुका है। या गेम में ऐसा ही होता है, उतने में वो क्या बोलते भाई, निकालने वाला निकाल लेती है शॉर्ट स्पिरिट, और सिस्टम में लिखकर आता है कि आपने खाना खिलाया, वो बड़ी खुश हो गई है, तो आपको लॉटरी निकालने का एक मौका दे रही है। गाउचे भी लग ओ यार मुझे याद आया, इसने पहले भी कई बार मौका दिया था यार, लगा नहीं था कि खाना खिलाने से ये मुझे वापस से मौका यहाँ पे दे देगी, निकाल के देख लेता हूँ और क्या। फिर सिस्टम में ये भी लिख कर आता है कि खाना खाने के बाद वो खुश भी है, जिसके चक्कर में उसके बॉडी में इंप्रूवमेंट होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इंप्रूवमेंट होने वाला है, कैसा इंप्रूवमेंट होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका रूप यहाँ पे बदल जाएगा? तो इमेजिन करने लग जाता है, एक छोटी सी भोली भाली सी लड़की, या फिर एक टीनेज प्यारी सी लड़की, या फिर एक यंग सुंदर सेक्सी सी लड़की। ओ माय गॉड यार आई नो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं होता, सेम टू सेम वैसी की वैसी थी। तो गाउचे भी लाइक है अबे तू तो उतनी की उतनी है, अबे मतलब क्या बदला क्या है? तो साइज बदल चुका था, साइज बड़ा यहाँ पर हो चुका था। सिस्टम भी कहता है या उसका साइज पहले से डबल हो चुका है। तो गाउचे भी लाइक अरे साइज डजेंट मैटर, तुझे समझ नहीं आता क्या? हाँ मैं तो फालतू में एक्साइटेड हो गया था, छोड़ो यार। जो लॉटरी मारने का इसने ऑप्शन दिया था ना उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ तो चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, मिल जा मिल जा मिल जा ओ मिल जा, ओ माय गॉड मिल जा। तो उसको एक बड़ा कमाल का आइटम मिला था, वो आइटम ऐसा था जो तुम्हारा लक बढ़ा देगा 85%। हमारे सिस्टम में आता है ना चूज करने का, स्पिन मारने का, लॉटरी निकालने का, तो अगर तुमने ये कार्ड यूज़ किया तो उसमें से 85% चांसेस है कि हाई ग्रेड का कुछ मिले। हमारा मेन कट्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी गजब है, तो चलो यार इसी बहाने मैं निकाल के देखता हूँ। तो वो निकाल के देखते हैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि क्या निकलेगा यार, 85% लक बढ़ा है, मुझे बढ़िया आइटम चाहिए, मुझे बढ़िया आइटम चाहिए, मुझे बढ़िया आइटम चाहिए। तो वाकई में बढ़िया आइटम मिल जाता है। ऑरेंज ग्रेड में मीडियम लेवल का आर्टिफैक्ट नहीं स्वॉर्ड स्पिरिट मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि मीडियम ग्रेड की है, ऑरेंज लेवल पर। दिखाओ यार मुझे चेहरा दिखना है, कैसा है कैसा है? मेरी छोटी बहन के पास कोई स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, उसको यहाँ पे दे दूंगा, मुझे दिखाओ। तो कुछ ऐसी थी, फीमेल जैसी यहाँ पे दिख रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है, ये मेरी बहन पे सूट करेगा। मेरी बहन और ये दोनों एटीट्यूड गर्ल मिलकर लड़ाई करेंगे, मजा ही आ जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की पल्लू प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा गाउचे है उसको स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे मिलता है, जो वो डिसाइड कर लेता है अपनी बहनों को देने का। तो कहता है इसको रख लेता हूँ। तो जो दूसरी वाली थी ना वो हेल्प करती है साइज छोटा करके रखने में। तो गाउचे भी कहता है वाह यार तुम्हारा ये यूज़ भी हो सकता है, शुक्रिया। तो ये तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, नाचने कूदने लग जाती है। गाउचे भी लेके एकदम छोटी बच्ची है, ज़रा सी तारीफ क्या कर दो भाई खुश हो जाती है। और वो फ्रेगमेंट गाउचे का उस पर ध्यान जाता है कि हाँ यार उसको कैसे भूल सकता हूँ, मेन तो उसके लिए आया था। पास में जाता है, उसके अंदर से रिएक्शन होता है। गाउचे भी कहता है कितना रिएक्शन दोगे, कुछ बोलना चाहते हो? तो आवाज़ आती है हाँ मैं बड़ा ग्रेट हूँ। तो गाउचे भी लग है ये क्या था, शायद ये उसी का आवाज़ था, भाई मानना ही पड़ेगा। आवाज़ में क्या दम यहाँ पे था, रख लेता हूँ इसको, बाद में काम आएगा। और टोटल 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे थे, एक पहले मिल गया था, सेकंड अब मिल चुका है, थर्ड और आखिरी यहाँ पे बचा हुआ है। चलो सिस्टम बता दो उसके बारे में। तो सिस्टम भी कहता क्लू है, देखना चाहोगे? गाउचे भी लाइक नहीं भंगड़ा करना चाहूंगा। अबे देखना चाहूंगा ना यार, देना चुपचाप। तो जैसे ओके पे क्लिक करता है तो क्या बोलते हैं एक सिटी का नाम आता है शियोंगशू सिटी।
वहाँ का जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड के घर पे जाओ, वहाँ पे आपको क्लू मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एक सिटी लॉर्ड के घर पे, क्या ये सच है? फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि वो जो लड़की है डिसाइपल, उसका मालूम है ना, हमको गाउचे को पता करना था फ्लैशबैक वगैरह कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो उसका भी नया क्लू अपीयर हुआ है। गाउचे भी लाइक व्हाट, उसका भी क्लू अपीयर हुआ है, शो करो। तो उसका जो क्लू है ना, वो भी सेम उसी सिटी लॉर्ड के घर पे महसूस हो रहा है। तो गाउचे भी लाइक वाओ यार, क्या बात है, क्या बात है। दोनों जगह दोनों काम एक ही जगह पे पूरा हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे जाना बनता ही है। ज़रा मुझे सिटी का सिटी लॉर्ड के घर का लुक मिल जाएगा। तो एक फिगर अपीयर होता है जिसमें पूरा घर और सिटी के बाहर का भी नज़ारा डिटेल में था। तो गाउचे भी लाइक लगता है कुछ गहरा राज है इस सिटी लॉर्ड के घर पे प्लस इस सिटी के अंदर, तभी तो सब कुछ मुझे वहीं पे लेके जा रहा है। उतने में ये दोनों आती है और कहती है अरे ये क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा सेट, यार ये तो बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया? गाउचे भी कहता बैटल हुआ था उसके लीडर के साथ, लीडर ने इतना जोर से अटैक किया कि पूरा सेट ही खत्म हो गया, सेट के सारे लोग भी मर गए। तो मार्शल आंटी भी कहती ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फिर तो तुमको भी चोट लगा होगा, कैसे हो, ठीक हो ना? अरे कपड़े उतारू क्या? गाउचे भी लाइक नहीं नहीं, अबे तुम डायरेक्ट कपड़े उतारने पे चल जाती हो। छठे रैंक का उसका बंदा था लेकिन मैंने तो भी हरा दिया। तो ये दोनों चौक जाते, व्हाट, छठे रैंक का? और डिसाइपल ज़्यादा चौक जाती है कि छठे रैंक का बंदा तो हमारे सेट के जो एल्डर लोग हैं ना, वो भी हरा नहीं सकते, लेकिन गाउचे ने हरा दिया। ये वाली भी कहती ओ माय गॉड यार, मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, कैसे इनका जो सेट था ना, एक लो ग्रेड का सेट था, मैक्स टू मैक्स थर्ड रैंक के या चौथे रैंक के बंदे होते, ये छठे रैंक का बंदा कहाँ से आया? गाउचे भी कहता डेमोनिक कल्टीवेटर के चक्कर में उनका जो लीडर है ना, उसके साथ धोखाधड़ी करके सौदाबाजी किया और सौदाबाजी करने के बाद उसको डेमोनिक पावर देकर लेवल अप कर दिया, लेकिन उसको अपने हाथों की कठपुतली यहाँ पे बना लिया। एंड दैट्स फकिंग ट्रूथ। तो मार्शल आंटी भी कहती है यस तुमने सही बोला, इस पूरे एरिया में एक डेमोनिक कल्टीवेटर लोगों ने नाक में एकदम दम करके रखा है। और याद है मैंने क्या बोला था, जब मेरी मास्टर यहाँ पे मरी थी उस समय उनकी काफ़ी सारी टेक्निक चोरी हो गई थी, और जिस डेमोनिक कल्टीवेटर को हमने मारा वो एक बीस्ट पे बैठा था, जो बीस्ट बनाया गया था पक्का हमारे मास्टर की टेक्निक से। और गाउचे ने जिस बुढ़े के टर्टल बॉडी को मारा था वो सच में कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं था, वो भी बल्कि एक बनाई गई बॉडी यहाँ पे थी। यानी डेमोनिक कल्टीवेटर ने मेरे मास्टर की टेक्निक यूज़ की और ये बनाया। तो जैसे मैंने सबसे पूछताछ किया ना, तो मुझे आइडिया लगा जियो कोंग नाम की किसी औरत के बारे में जो इनको ये सब कुछ यहाँ पे दिया करती थी। तो हो सकता है, गाउचे भी कहते हैं यस तुमने सही बोला, हो सकता है कि ये वही औरत है जिसने तुम्हारी मास्टर को मारा था और मारने के बाद उनकी टेक्निक लेकर ये सारा कांड किए जा रही है। तो मार्शल आंटी भी कहती नहीं यार मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मारा किसी और ने था, किसी और ने टेक्निक चोरी की होगी, ये जियो कोंग बस उसके लिए काम करने वाला बंदा है। तो गाउचे भी कहता नहीं मैं लिख के बोलता हूँ ये जियो कोंग है जिसने मास्टर को मारा था। तो वो भी कहती क्यों, तुम इतना गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हो? तो हमारा गाउचे कहता है जियो कोंग पहली बार नाम तुमको भी सुनने में आया, मुझे भी सुनने में आया, जब बुड्ढे के साथ मैंने लड़ा था उसने भी नाम लिया था। सोचो यार हर जगह हमको ये नाम यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब समझे कि ना समझे। मार्शल आंटी भी कहती ओ माय गॉड यार मैं समझ गई। तो डिसाइपल भी कहती लेकिन मैं नहीं समझी, आप लोग क्या समझे? तो मार्शल आंटी कहती सुनो, जब कोई बड़ा मास्टरमाइंड होता है तो जाहिर सी बात है वो कभी भी अपना नाम आगे लाना नहीं चाहता। और जियो कोंग भी चाहे तो अपना नाम छुपा सकता था, वो अपना नाम आगे नहीं लाना चाहता, लेकिन तो भी वो जानबूझ के अपना नाम आगे ला रही है। तो डिसाइपल कहती मगर क्यों यार, ये तो उसके लिए बुरा हुआ ना, मैं भी अपना नाम कभी आगे नहीं लाती अगर उसकी जगह होती तो। तो गाउचे कहता मेरे चक्कर में, वो जानबूझ के अपना नाम लाती है मेरे चक्कर में, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हमारे गाउचे के लिए क्यों ये उसने अभी बताया नहीं, तो शायद अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।